देखेंगे ध्यान से। बोल रहा है कि एपी 50 पद है। कितना पद है? 50 पद है। और दिया क्या है कि तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। तो 29वां पद ज्ञात करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हल लिखिए और दिया क्या है लिख देंगे। दिया है यानी A3 बराबर दे दिया है 12। क्लियर? n भी दे दिया है, ध्यान दीजिएगा 50। कितना दिया है? 50 दे दिया है n का मान, पद का मान। और देखेंगे ये हो जाएगा f का, A3 दे दिया है तो a प्लस क्या हो जाएगा 2d बराबर 12। समीकरण क्या हो जाएगा? और भी बोला है कि अंतिम पद दे दिया है। क्या दे दिया है? अंतिम पद यानी an बराबर दे दिया है 106। तो जानते हैं कि an का वैल्यू क्या होता है, और 50 को पद में है तो ना हो जाएगा। और नहीं तो an का क्या सूत्र होता है, n-1 इंटू डी। इस पर भी रखिएगा तो चल जाएगा, और नहीं तो इससे बेटर है कि बहुत सारे लोग सूत्र से परेशान हो जाएंगे यहाँ पर, तो आप लोग A50 ही लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 50। क्या लिखेंगे? क्योंकि टोटल पद का मान इतना ही आता, अंतिम पद यही ना होगा, इसलिए A प्लस क्या हो जाएगा 49D बराबर 106। समीकरण क्या हो जाएगा 2। तो निकालेंगे भाई समीकरण 2 में से 1 को घटाइए। ठीक है, अब देखिए जब घटेगा तो A प्लस 49D बराबर 106, और फिर इधर हो जाएगा A प्लस 2D बराबर 12। अब इधर माइनस 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 1 कट जाएगा। 49 में से 2 घटेगा तो इसमें से 94 होगा ना, और 94 जो है ना 47 से कटेगा तो 2 मर्त में कट जाएगा, यानी डी का वैल्यू 2 हो गया। अब हमको निकालना है ए का मान। क्या निकालना है? ए का मान। ध्यान दीजिएगा, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 में रखिएगा A प्लस 2D बराबर 12। तो देखिए ए का मान नहीं है, डी का मान दी आया है 2 आया है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, 12 हो गया। अब ए बराबर 12 में से 4 घटेगा 8 हो जाएगा। ए का मान, ए और डी का मान आ गया। अब हमें ज्ञात करना था 31वां पद। ठीक है ना, जो भी है जैसे देख ले रहा हूँ। 29वां पद ज्ञात करना है ए 29। ठीक है, ए प्लस 28D हो जाएगा। ए का मान आया है कितना 8, 28 का 28, डी का मान 2, 8 आया, 28 दूना 56 होगा, 56 को 8 को जोड़िएगा 64। यही